क्या आप जानते हैं भारत में सबसे पहले कौन सी फिल्म बनी थी और इसे किसने बनाया था? मेरे ख्याल से आप सभी का जवाब राजा हरिश्चंद्र ही होगा, जिसे घुंडीराज गोविंद फाल्के के डायरेक्शन में बनाया गया था। और आज प्रेजेंट में घुंडीराज फाल्के को ही दादा साहेब फाल्के के नाम से जाना जाता है। पर भले ही लोग भारत में बनी पहली फिल्म का नाम जानते हैं, लेकिन इसके बनने के पीछे की रोचक कहानी शायद ही आप में से किसी को पता होगी। दरअसल ये बात 1912 की है, जब दादा साहेब ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म पर काम करना शुरू किया। और शुरुआत से ही इसके निर्माण में उन्हें अलग अलग चुनौतियां आनी शुरू हो गई। भारत में तब कोई सिनेमा इंडस्ट्री नहीं थी, लिहाजा कोई भी किसी फिल्म जैसी चीज में निवेश नहीं करना चाहता था। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र के निर्माण से पहले उन्होंने अंकुराची वध नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जो कि लोगों के द्वारा काफी पसंद की गई और काफी हद तक अब इन्वेस्टर्स उनकी नई फिल्म में इन्वेस्ट करने को राजी हो गए। पर इसके बावजूद फिल्म का खर्चा काफी अधिक था, इसलिए उनकी पत्नी सरस्वती बाई ने अपने गहने बेचकर दादा साहेब को पैसे दिए। पैसों का जुगाड़ होने के बाद अब दादा साहेब को आर्टिस्ट की तलाश थी, जिसमें एक मेल आर्टिस्ट तो उन्हें आसानी से मिल गया, पर फीमेल आर्टिस्ट ढूंढने के लिए उन्हें काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि उस वक्त पर कोई महिला एक्टिंग तो दूर की बात है, घर की दहलीज तक भी लांघा नहीं करती थी। और बस इस वजह से ही अंत में दादा साहेब को एक पतले गोरे चिट्टे लड़के को लड़की का रोल देना पड़ा। तो इस प्रकार उन्हें राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती का रोल कास्ट तो मिल गया। पर चूंकि इस कहानी में राजा हरिश्चंद्र के बेटे की मौत हो जाती है, इसीलिए कोई भी परिवार अपने बेटे को इसमें एक्टिंग के लिए भेजना नहीं चाहता था। और इसीलिए दादा साहेब ने अपने ही बेटे को राजा हरिश्चंद्र के छोटे बेटे रोहित शव का रोल दे दिया। तब जाके इस फिल्म के बनने की शुरुआत हुई और दादा साहेब तथा उनके पूरे परिवार ने मिलकर इस फिल्म को पूरा किया। फिल्म का प्रीमियर 21 अप्रैल 1913 को ओलंपियन सिनेमा में रखा गया, जहां मौजूद चंद मेहमानों द्वारा इसे खूब वाहवाही मिली। और जब फाइनली 3 मई 1913 के दिन इस ऐतिहासिक फिल्म को रिलीज किया गया, तो दादा साहेब फाल्के की ये 40 मिनट की फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसने ताबड़तोड़ कमाई की और ये इतनी चली कि भारत के गांव वाले इलाकों में इसे देखने के लिए इसका एक एक्स्ट्रा प्रिंट तक बनवाना पड़ा। और इस प्रकार दादा साहेब फाल्के भारत के सिनेमा के पायनियर बने और आज उन्हें द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाता है। पर दोस्तों, ये कहानी अधूरी है, और वो इसलिए क्योंकि अपनी इस पहली फिल्म का डायरेक्शन करने से पहले दादा साहेब की लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसने उन्हें ये सारी चीजों की इंस्पिरेशन दी थी। पर आखिर वो चीज क्या थी और कैसे उस चीज ने दादा साहेब को भारत के अंदर पहले सिनेमा की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया, तो ये जानने के लिए हमें दादा साहेब की कहानी शुरुआत से जाननी होगी। धुंधीराज फाल्के उर्फ दादा साहेब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के त्रिम्बाक में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गोविंद सदाशिव उर्फ डाजी शास्त्री एक संस्कृत स्कॉलर और एक पुजारी का काम किया करते थे। वहीं उनकी माँ द्वारकाबाई एक हाउसवाइफ थी। और इस फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ही दादा साहेब बचपन से ही संस्कृत में काफी अच्छे थे और वो भी पूजा पाठ करने की सारी विधियों को जानते थे। उनकी प्राइमरी स्कूलिंग त्रिम्बाकेश्वर बॉम्बे से ही हुई और साल 1885 में उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे में ड्राइंग में एडमिशन लिया। दरअसल बचपन से ही उन्हें आर्ट सब्जेक्ट में काफी इंटरेस्ट था और इसलिए यहाँ एडमिशन के बाद उन्होंने यहाँ से अपना 1 ईयर कोर्स कंप्लीट किया। और इसके तुरंत बाद उन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में कला भवन ज्वाइन कर लिया, जहाँ से उन्होंने 1890 में ऑयल पेंटिंग और वाटर कलर की पढ़ाई पूरी की। पर ड्राइंग के अलावा दादा साहेब को एक और चीज में काफी इंटरेस्ट था, फोटोग्राफी। वो इसके इतने शौकीन थे कि उन्होंने 1890 के समय पर ही एक फिल्म कैमरा खरीद लिया और इसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 1891 में उन्होंने इसके लिए एक 6 महीने का कोर्स भी किया और कोर्स के पूरा होने के तकरीबन 2 साल बाद 1893 में उन्होंने कला भवन में ही अपना एक फोटो स्टूडियो खोला और इसका नाम श्री फाल्केज एनग्रेविंग एंड फोटो प्रिंटिंग रखा। यहाँ तकरीबन 2 वर्षों तक काम करने के बाद फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया
कि अब वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर ही बनेंगे और इसी से रिलेटेड बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए वो बड़ौदा से गोधरा पहुंचे। वहां इन्होंने फिर से अपनी फोटोग्राफी बिजनेस की शुरुआत की और इस दौरान उन्हें अब कुछ ड्रामास में छोटे छोटे रोल्स भी मिलने लगे थे और उन्हें फिल्म मेकिंग का भी मोटा मोटा आइडिया हो गया था। यहाँ तक कि साल 1901 आते आते उन्होंने अपना एक प्रोफेशनल नाम प्रोफेसर कैल्फा का इस्तेमाल कर पब्लिक परफॉर्मेंस देना भी शुरू कर दिया। फोटोग्राफी और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत के बाद से ही दादा साहेब के जीवन में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। 1901 में असफलता के बाद उन्होंने फिर 1903 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम किया, पर वहां भी वो 3 साल से ज्यादा टिक नहीं पाए। काम में मन ना लगने की वजह से उन्होंने ये सरकारी नौकरी भी छोड़ दी और फिर 1906 में अपना पुराना वाला प्रिंटिंग प्रेस ही लोनावला में शुरू किया, जो कि फाइनली काफी ग्रो हुआ और इसे उन्होंने 1908 में बॉम्बे शिफ्ट कर दिया और इसका नाम लक्ष्मी आर्ट प्रिंटिंग वर्क्स कर दिया। और इसी के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। दरअसल लक्ष्मी आर्ट प्रिंटिंग वर्क्स को बॉम्बे शिफ्ट करने के बाद उन्होंने इसे भी छोड़ दिया और वो किसी और काम की तलाश में थे। इसी बीच 14 अप्रैल 1911 को वो अपने बड़े बेटे बालचंद्र के साथ बॉम्बे गिरिगांव स्थित द अमेरिका इंडियन पिक्चर पैलेस में एक फिल्म देखने गए। फिल्म का नाम था द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। जैसे ही ये फिल्म शुरू हुई, दादा साहेब को बिल्कुल एक अलग सा अनुभव होना शुरू हुआ। एक तरफ पर्दे पर उन्हें जीसस क्राइस्ट का जीवन घूमता हुआ नजर आ रहा था, वहीं मन ही मन वो भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, उनके गोकुल और अयोध्या की कल्पना कर रहे थे। ये पूरी फिल्म देखते वक्त उनके अंदर सिर्फ यही भावना जागृत हो रही थी कि क्या कभी भारतीय सिनेमा भी ईश्वर पर ऐसी कोई फिल्म बनाएगा। यही वो दिन था जिस दिन फाल्के सिनेमा घर में गए तो थे एक आम इंसान बनके, पर जब बाहर आए तो मन ही मन वो एक फिल्म निर्माता बन चुके थे। उनके ऊपर फिल्म का कुछ ऐसा खुमार चढ़ गया था कि घर पहुंचकर वो रात भर सो नहीं पाए और सुबह होते होते यह मन बना लिया कि अब कुछ भी हो जाए वो भारत के धार्मिक और पौराणिक किरदारों पर एक फिल्म बनाकर ही दम लेंगे। पर यह साल 1911 का था और आप भी जानते हैं कि इस वक्त पर भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी। इसी कारण फिल्म बनाने के लिए जिस मशीनरी की दादा साहेब को जरूरत थी वो भारत देश में मौजूद ही नहीं थी। पर क्योंकि दादा साहेब ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले फिल्म निर्माता से जुड़ी सारी जानकारियां हासिल करनी शुरू कर दी। 2 महीनों तक उन्होंने बॉम्बे के अलग अलग थिएटर्स में जाकर फिल्म देखी। वो हर रोज अपने कई घंटों का समय फिल्म देखने में और फिर खाली समय फिल्म बनाने के ख्याल में बिताते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे उन्हें कैसी फिल्म बनानी चाहिए, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, मशीनरी कहां से आएंगी, पैसे कहां से आएंगे और कौन इस पूरी फिल्म को फंड करेगा, एक्सेट्रा। ऊपर से इसी बीच उन्हें कॉर्नियल अल्सर हो गया जिससे उनकी आंखों की रोशनी जानी शुरू हो गई। पर वो अपनी आंखों की रोशनी जाने से पहले फिल्म बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने फिल्म से जुड़ी बारीकियां समझने और मशीनरी का जुगाड़ करने के लिए लंदन जाने का प्लान बनाया और इसके लिए कुछ पैसे उन्होंने अपने दोस्तों से कर्ज लिए और बाकी अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचकर इकट्ठा किए और सब कुछ दांव पर लगाकर वो 1912 की फरवरी में इंग्लैंड पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वीकली जर्नल द बायोस्कोप के एडिटर की हेल्प से एक विलियमसन कैमरा, फिल्म परफोरेटर और प्रोसेसिंग तथा प्रिंटिंग मशीन जैसी मशीनरी खरीदी। साथ ही उन्होंने यहाँ के मशहूर फिल्म डायरेक्टर सिसिल हेपवर्थ से तकरीबन 3 महीने की ट्रेनिंग भी ली और इतना सब करने के बाद बारी थी वापस भारत लौटकर फिल्म बनाने के अपने सपने को साकार करने की। भारत पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टर्स की तलाश की, पर जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, फिल्म का प्रचलन ना होने की वजह से कोई इसमें पैसा डालने को तैयार नहीं हुआ और इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले दादा साहेब ने अंकुराची वध नामक एक शॉर्ट फिल्म बनाई और उनको दिखाकर उन्हें लुभाने का प्रयास किया, जिसमें वो कुछ हद तक सफल भी रहे और इस सफलता से खुश होकर उन्होंने भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू करी। पर एक सवाल अभी भी था कि आखिर फिल्म बनाई किस विषय पर जाए और काफी विचार विमर्श करने के बाद यह तय हुआ कि भारत की यह पहली फिल्म महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर आधारित होगी और इस प्रकार उन्होंने अपनी पहली फिल्म या यूं कहें भारत की पहली फिल्म बनाने की शुरुआत करी और उनके पूरे परिवार के योगदान ने इस फिल्म को सफल तो बनाया ही बनाया, साथ ही दादा साहेब को वो खुशी भी दिलाई जो दशकों से वो अन्य बिजनेसेस या जॉब में तलाशने की कोशिश में लगे थे। भारत के इस पहले फिल्म
यह चलचित्र ने न सिर्फ इंडियन सिनेमा की नींव रखी, बल्कि इसने दादा साहिब का मनोबल भी ऊंचा किया और उन्हें पूरे भारत में एक अलग पहचान दिलाई। इस फिल्म के बाद ढूंढीराज गोविंद फाल्के वाकई अब हिंदी सिनेमा के दादा साहेब फाल्के बन चुके थे। वह व्यक्तित्व जिसने गुलाम भारत में सिनेमाई क्रांति कर दी थी। एक जमाने में अपनी मुश्किलों को हार कर बैरागी सा जीवन बिता रहे फाल्के अब हिंदुस्तानियों को कैमरे का करिश्मा दिखा रहे थे। अपनी पहली फिल्म के लिए वह भले ही हीरोइन ना खोज पाए हों, लेकिन 1913 में ही आई उनकी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर के लिए उन्हें हीरोइन मिल गई थी और इस तरह भारतीय फिल्म जगत की पहली हीरोइन के रूप में कमला गोखले और उनकी मां दुर्गाबाई का नाम सामने आया था। इसके बाद साल 1914 में उन्होंने सत्यवान सावित्री फिल्म बनाई। यह भी सुपरहिट रही और यहाँ तक कि इन तीनों फिल्मों को उस वक्त लंदन में भी दिखाया गया। दरअसल दादा साहेब फाल्के सिर्फ फिल्म नहीं बना रहे थे, उनके साथ लगातार प्रयोग भी कर रहे थे। 1917 में आई उनकी फिल्म लंका दहन पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें किसी कलाकार ने डबल रोल किया था। इस तरह अपने 19 साल के फिल्मी सफर में दादा साहेब फाल्के ने कुल 95 फिल्म्स और 26 से ज्यादा शॉर्ट फिल्म बनाई और यही वजह है कि आज भारत सरकार उनकी याद में और उनके सम्मान में हर वर्ष सिनेमा जगत के किसी स्पेशल आर्टिस्ट को दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रदान करती है। धन्यवाद।